सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। मां मुंबा देवी की इस परम पुनीत नगरी मुंबई के कांदिवली में इस मनोरंजन मैदान के दिव्य प्रांगण में श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में गाई जा रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज तृतीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग विराजमान हैं, उपस्थित हुए हैं। आज के सत्र के दैनिक यजमान श्रीमान प्रेम शंकर शुक्ल जी, श्रीमती बिंदु बाला शुक्ला जी, श्रीमान अरविंद उपाध्याय जी एवं श्रीमती अन्नपूर्णा उपाध्याय पूरे परिवार के साथ मिलकर ठाकुर जी का पूजन किए। पंडाल में उपस्थित संत चरण, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, समिति के समस्त सदस्यगण, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग मिलने के लिए लोग आते हैं सरकार, कई लोग ऐसे रोने लगते हैं जैसे मानो बटन दबाए हो। बटन दबाए झरझर आंसू निकलने लगा और तुरंत हंसने भी लगते हैं। ग्लिसरीन आवत है, ग्लिसरीन लेकर धीरे से आंख में लगाइए और झरझर नकली आंसू निकलने लगेगा। लेकिन आपसे निवेदन करूं, आप नकली आंसू तो निकाल सकते हैं, परंतु अपने शरीर के रोम को कैसे पुलकित कर सकते हैं? ये तभी होता है जब कोई बात जाकर हृदय को स्पर्श कर जाती है, रोम पुलकित हो जाता है। श्री भरद्वाज जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए।
नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। और दर्शन करिए, प्रेम विबस मुख आव न बानी। और ये स्वरूप देखकर दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। प्रेम में वाणी अवरुद्ध हो जाती है। और आपसे एक निवेदन करूं माई बाप, प्रेम मौन होता है, प्रेम मौन होता है। जो बोलता है वो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम कभी बोलेगा नहीं, प्रेम मौन रहता है। प्रेम में वाणी अवरुद्ध हो जाती है। प्रेम में जीव बोलने लायक नहीं रह जाता है। आगे सुनिए, जब प्रेम हो जाएगा तो केवल सुनने का मन करता है, बोलने का मन समाप्त हो जाता है। प्रेम विबस मुख आन बानी। और भरद्वाज जी के इस स्वरूप को देखकर दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। मैं बंबई पहली बार कथा गाने आया हूं। ऐसे तो बानबेर से आ रहा हूं मैं। और आपको बताऊं, आता था तो इसी कांदीवली में रुकता था। रेलवे लाइन के वही पार हमारी मौसी के घर है। तो आता था तो यही कांदीवली में रुकता था। पूज्य महाराज श्री के साथ जब कथाओं में आता था तो दहीसर में रुकता था, है? लेकिन कथा गाने के लिए पहली बार 2024 में यहां आया हूं। और आपको बताऊं, पहले दिन ही जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस निष्ठा से, जिस आस्था से, जिस अर्पण से, जिस समर्पण से आप लोग यहाँ बैठे थे, आप लोगों की उपस्थिति और आपके मुख की भाव भंगिमा को देखकर मेरे हृदय को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। कई लोगों की रात्रि में कल फोन आए, मैसेज आए, महाराज जी कथा देख करके रहा नहीं जा रहा है, मन हो रहा है हम भी पहुंच जाए बंबई। रसिक श्रोता को प्राप्त करके जितना कथा सुन के श्रोता को आनंद प्राप्त नहीं होता, उससे अधिक रसिक श्रोता को प्राप्त करके वक्ता को आनंद प्राप्त होता है। अब हम कथा गावे के कान खजवावे, कोई कान खचवावे, कोई पीठ खचवावे, कोई ऊपर देखे, कोई घड़ी देखे, तो हमको मन लगेगा कथा गाने में, है? यहां दर्शन करिए, श्री भरद्वाज जी की दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि प्रशंसा करने से रोक नहीं पाए। बोले, अहो धन्य तव जन्म मुनि, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने न सोहाई, राम हिते सपने न सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद
राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो। क्या कहा? श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से बोले, क्या बोले? अहो धन्य, आप धन्य है और आपका धन्य क्या है? जन्म मुनि सा। हे मुनिवर, आप धन्य है, आपका जन्म धन्य है। क्यों? तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। मैं एक रहस्य जान गया कि आप भगवान शिव को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इसलिए आप धन्य हैं। यहां एक बात समझिएगा, बंबई में मकान हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिएगा। बंबई में मकान होने से आप धन्य नहीं होंगे, आपके हृदय में भगवान का मकान बनेगा तो आप धन्य होंगे। बाहर मकान बने चाहे न बने, भीतर मकान बनना चाहिए। धन्य कौन? मानस में कई सूची है धन्य की। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जिस मनुष्य के कान सतत यानी निरंतर राम नाम के अमृत का पान कर रहा है, वो जीव धन्य है। कान पी रही हो, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रहे। धन्य कौन? जो संसार की समस्त आशाओं का त्याग करके भगवान के भरोसे हो जाता है, वो जीव धन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के भरोसे। देखिए, जगत कब धोखा दे देगा कोई भरोसा नहीं है। कई लोग किनारे पे खड़े रहते हैं कि किनारे पे सुरक्षित रहेंगे। किनारे से दूर होइए, किनारा से किनारा करिए। पूज्य श्री पथिक जी महाराज कहते हैं, तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर। क्यों महाराज? ये किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जो भगवान के भरोसे हो गया माई बाप, वो जीव धन्य है। भरोसो दृढ़ इन चरणन को। भरोसा। संसार देखिए, ये जगत व्यवहार करने के लिए है। ये जगत व्यवहार करने के लिए है और परमात्मा प्यार करने के लिए है। जो इस सिद्धांत को जीवन में स्वीकार कर लिया है, वो धन्य है, वो जीव धन्य है। भगवान से बार बार कहिए, प्रभु आपका भरोसा बना रहे,
किसी भी महात्मा के पास जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, दिवाले में जाइए, संत के पास जाइए, एक ही प्रार्थना करिए, आप आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए परंतु भगवान पर से विश्वास न कम हो, ये हमको आशीर्वाद दीजिए। विपत्ति में विश्वास टूट जाता है साहब, इसको बचाना है। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले रे, चले ना चले पैर नाजुक है मेरे, चले ना चले मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, पैर नाजुक है मेरे, चले ना चले मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां, आसरा इस जहां, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। अब हम हो बोली, आसरा इस जहां का मिले न मिले। भगवान पे भरोसा हो जाना ये भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर सन दीना। ये नवी भक्ति है। और देखिए भगवान ने भरोसे को, सरलता को नवे स्थान पे रखा। सरल हो जाना सुनने में जितना सरल है माई बाप, होने में सबसे कठिन है? सरल हो जाना, सब होना सरल है, सब होना, परंतु माई बाप सरल होना सरल नहीं है, ये सबसे कठिन काम है, सरल हो जाना। हमारे श्री धाम अयोध्या के एक महात्मा कहते थे, बाबू सरल कौन है? जिसके हृदय में 100 से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में 100 र ल सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान रहते हैं, वही जीव सरल है। ये सरलता है। और आगे समझिएगा, जब जीव सरल हो जाएगा तो उसका भगवान पर विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा। दूसरी बात, जब भगवान पर विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा तो वो अपने आप सरल हो जाएगा। ये धन्यता है। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से, मुनिवर आप सोच रहे होंगे कि आपने प्रश्न किया राम जी के विषय में, मैंने सुनाई शिव जी की कथा, लेकिन मैंने अकारण नहीं सुनाई। जो जीवन में भगवान शिव का भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है, ये सूत्र कहता है। मैंने आपको शिव चरित्र सुना करके आपके मर्म को जाना। भरद्वाज जी पूछे क्या जाना? याज्ञवल्क्य जी बोले, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित रघुनाथ जी के पवित्र भक्त हैं, इस मर्म को मैंने आपके जान लिया। भरद्वाज जी, आपके साथ आज सत्संग करके जो मेरे हृदय को सुख प्राप्त हुआ है,
ये मैं बता नहीं सकता हूं। कहीं न जाए जस सुख मन मोरे, आगे क्या है, मुनि सुनि मुनि आज समागम तोरे। देखिए हम भगत हैं, इसका क्या प्रमाण है? यदि माला जपने वाले को देखकर हमारे हृदय को प्रसन्नता हो रही है तो हम भगत है, यही प्रमाण पत्र है। संत के दर्शन से, संत के समागम से यदि हमको अत्यंत हर्ष उत्पन्न हो रहा है तो हम भक्त हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर राम जी की कथा अनंत है, लेकिन रघुनाथ जी जिस पर कृपा कर देते हैं वही कवि की तरह जिह्वा नचाने लगता है। उन्हीं रघुनाथ जी को प्रणाम करके मैं आपको कथा श्रवण कराता हूं। कल गोस्वामी जी शरणागति घाट से कथा को लेकर दूसरे घाट पर गए थे, तीर्थराज प्रयाग। आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर तीसरे घाट पर पहुंचे हैं। कहां? कैलाश पर, जहां वक्ता बाबा है, श्रोता मैया है। तीसरा घाट प्रवेश करता है। याज्ञवल्क्य जी बोले, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा पर्वत विकप विशाला, तेहि गिरि पर्वत विकप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, तरु बिलो की उर अति सुख भया, अति सुख भया, निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मुनिवर कैलाश का दिव्य शिखर है, परम रम्य। परम रम्य कौन है? गिरवर कैलासु। और देखिए रम्यता क्यों है, ये भी विषय है। कैलाश दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, है क्या? नहीं है ना। लेकिन कैलाश को याज्ञवल्क्य ऋषि कहते परम रम्य है। कारण इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का और मां भवानी जी का सदैव वास है, सदैव वास। भगवान शंकर एक रूप से कैलाश में रहते हैं। भगवान शंकर एक रूप से काशी जी में विद्यमान है। बाबा एक रूप से साकेत में विराजमान है, राम जी की सेवा में सर्वकाल।
भगवान शंकर एक रूप से इस मनोरंजन मैदान के पांडाल में भी यहाँ आकर विराजमान हुए हैं, मैया के साथ कथा सुन रहे हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि बाबा यदि यहाँ बैठे तो कैलाश खाली हो गया होगा। यदि शंकर जी काशी में है तो त्रयंबकेश्वर में भगवान शंकर नहीं होंगे, भ्रम में न रहिएगा। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, सब जगह बाबा है। कैलाश पर भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट समझते हैं? बट यानी बरगद। बरगद को हमारे सनातन संस्कृति में विश्वास का प्रतीक माना गया है। मानस में कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा। जो अपने धर्म के प्रति अचल है, कौन? बरगद, विश्वास स्वरूप। महात्मा लोग, मुनि लोग, आप पढ़े होंगे पौराणिक कथाओं में, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन किया करते थे। पढ़े है ना, सुने होंगे। क्यों? जिस स्थान पर बैठकर आप भजन करेंगे उस स्थान का प्रभाव आपके भजन में दिखाई पड़ेगा। इसलिए घर विवेकी पुरुष के एक एक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। हमारे घर में ही कहाँ बैठ के हमको भजन करना है, कहाँ बैठकर भोजन करना है। ये जो बुफेलो सिस्टम चला हुआ है, पशु नियर हाथे में लेके शुरू हो जा रहे हैं, उसका नाम है बुफेलो सिस्टम। बुरा न मानिएगा, हमारे गांव के तरफ एक कवि है, वो उसका नाम रखे कुकुर भोज। कहाँ भोजन करना है, कहाँ भजन करना है, कहाँ यजन करना है, कहाँ परिवार की चर्चा करनी है, कहाँ जगत की चर्चा करनी है, कहाँ बैठकर व्यापार की चर्चा करनी है, और तो और कहाँ बैठ के झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा अपने महल में एक घर बनवाते थे लड़ाई करने के लिए केवल। उस घर का नाम होता था कोप भवन। सुना है ना? जिसको भी नाराज होना होता था, झगड़ा करना होता था, उस घर में जाके झगड़ा करता था। क्यों? पूरे घर में यदि झगड़ा करेंगे तो आपके पूरे घर का वातावरण समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्थान निश्चित होना चाहिए। एक दिन भगवान शंकर इस बट वृक्ष को देखे और बाबा के हृदय में इतना आनंद उमड़ा हो कि अपने हाथों से अपना बाघंबर बिछा के बाबा भजन के लिए बैठ गए। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बहुत पहले एक बात कहे, राजन, जीवन में दो को निश्चित कर लेना। कितने को? दो को। हमने पूछा दो क्या है सरकार? बोले पहला कब तक, और यदि ये नहीं कर पाओ तो दूसरा कर लेना कितने तक। हमने कहा सरकार मैं समझा नहीं। बोले पहला ये विचार करना कब तक इस खोखट में लगे रहना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, अरे 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर्ड कर देती है। इसका मतलब जानते हैं, सरकार कहती है अब आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, जाइए घर। लेकिन उसके बाद भी आदमी कहाँ मानने वाला है? अपने को काम का मानता रहता है, लगा रहता है जगत में। 60 के बाद जो मिल रहा है बोनस है, बोनस। और बोनस का पैसा इधर उधर खर्चा नहीं किया जाता है। उसी प्रकार बोनस की उम्र को भी जगत में खर्चा ना करिए, जगदीश में खर्चा करिए। इसका विचार करिए, कब तक खोखट में लगे रहना है? यदि ये नहीं कर पाए तो कितने तक, कितना हो जाए कि अब नहीं करना है जमा। नहीं तो जमा करते करते चले जाइएगा, भोग नहीं कर पाइएगा, पिछवा वाले उड़ा के समाप्त कर देंगे।
निर्धारित करिए। बाबा, जिस निमित्त विवाह हुआ, ताड़कासुर का वध हो गया। बाबा देखे काम पूरा हुआ, भजन में प्रवेश करने के लिए बाबा बागंबर बिछाए और बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा कामरी कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा कहते हैं भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं मानो शांत स्वरूप ने अवतार लेकर आसन धारण कर लिया हो। परम शांत, परम शांत। देखिए, जो जितना गहरा होता है माई बाप, वो उतना अधिक शांत होता है। जो जितना अथाह होता है, वो उतना शांत होता है। आप बंबई में समुद्र के किनारे बसे हैं। समुद्र के किनारे आपको लहरें दिखाई देती हैं, परंतु जब आप समुद्र के बीच में पहुंचेंगे तो वहां समुद्र देवता आपको शांत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? जो जितना अथाह है वो उतना अधिक शांत है। जीवन में यदि श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहला कार्य करिए, इसको शांत करिए, मन को शांत करिए। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ व्यवहार नहीं होगा। कई लोग 24 घंटे एक ही मोड में रहते हैं। ये क्या है वो, ये बहुत धनुष बाण बना के रखिएगा ना इसको, तो माइग्रेन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करिए। शांत कैसे होगा मन माई बाप? जब स्वीकार करने का स्वभाव निर्मित हो जाएगा। स्वीकार करिए, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसको स्वीकार करने का स्वभाव बन जाएगा तो शांत हो जाइएगा। बाबा परम शांत होकर बैठे और मैया ने बाबा के मुख पर ये जब शांति का दर्शन किया तो मां सोची यही सबसे सुंदर समय है। पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। मेरी माँ ने समझा बाबा के रूप को देखकर कि यही सबसे सुंदर समय है। माँ दौड़कर बाबा के पास गई। देखिए, पत्नी हो चाहे बच्चे, शाम को जब पिता चाहे पति घर वापस आता है दिन भर काम करके, तो पत्नी और बच्चे सीधे मुख देखते हैं, मुंह प्रसन्न है कि नहीं है? जब चेहरा प्रसन्न हो उस समय अपने मन की बात कहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। क्यों? जानते हैं प्रसन्नता में जो भी मांगा जाएगा प्राप्त हो जाएगा। और जैसे आंखें चढ़ी हों और उस समय
दिखाई पड़ जाए तो कहने वाली बात भी जीव कहता नहीं, उसको छिपा जाता है। इस समय कहना ठीक नहीं है, मामला गर्म है बहुत है। बाबा के चेहरे पर परम शांति का दर्शन करके मेरी माँ दौड़कर बाबा के पास गई। शंकर भगवान ने आदर किया और आप दर्शन करिए कहाँ बिठाया, बाम भाग आसन हर। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने मां को बामांग में विराजमान कराया। कल सती जी जब गई थी समाधि से उठने के बाद बाबा के, तो बाबा कहां बिठाए थे? कहिए कहिए, सामने। आज पार्वती जी को शंकर जी ने बामांग में बिठाया है। आपसे एकदम व्यवहारिक बात कहूं, यहां कोई नेता नहीं है ना? ठीक है, होंगे तो हम क्षमा मांग रहे हैं। पहली बार कोई विधायक सांसद बन जाए, 5 साल बाद दूसरी बार इलेक्शन में हार जाए, फिर 5 साल बाद तीसरी बार इलेक्शन में जीत जाए, तो पहली बार बनने पर जो प्रसन्नता नहीं होती है वो एक बार खोने के बाद दोबारा बनने में होती है। खोया हुआ स्थान जीवन में वापस प्राप्त हो जाए, उसकी कल्पना, उसके आनंद की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मां बाबा के बामांग में विराजमान हुई, मां गदगद हो गई। पूरब जन्म कथा चित आई, पिछले जन्म की कथा स्मरण में आ गई। यहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने पूछा, एक क्षण रुकिए, आप क्या बोल रहे हैं? पिछली बार शंकर जी कथा सुना रहे थे, सती जी जहाज देखने लगी, कथा बीच में रुक गई। आज फिर से बाबा बरगद के नीचे कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। अई पार्वती जी आके बैठ गई यहां पर, क्या आज फिर कथा रोकने के लिए यहां पर आई हैं? शंकर जी बोले, याज्ञवल्क्य जी बोले, कथा रोकने नहीं आई हैं। फिर कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आज पार्वती जी कथा रोकने नहीं आई हैं, रुकी हुई कथा को प्रवाहित कराने के लिए आई हैं। ये पूरे संसार लोक का कल्याण करने आई हैं। आप कल्पना करिए, वो परिवार, वो गृहस्थ कितना धन्य होगा जहां पति और पत्नी बैठकर एक साथ भगवान की चर्चा करते हो, कितना धन्य होगा। सामने वो परिवार दिखाई पड़ रहा है, जपी जे ई पिय संग भवानी। बाबा और मैया एक साथ बैठकर राम राम का जप करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, घर परिवार में समय निकालकर भजन करो। क्या करो? भजन। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। इसलिए भजन करो, भजन करो, भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बाबा बोले, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सतहरि भजना जगत सब सपना। सतहरि भजना जगत सब सोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना।
माँ और बाबा दोनों कैलाश में बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माँ भवानी ने बाबा से कहा, नाथ आप पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर चलने वाले, अचर न चलने वाले, नाग पाताल में रहने वाले, नर पृथ्वी पर रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों के सेवक हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। नाथ आपकी शरण में आने वालों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। प्रभु क्या ये संभव है कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए? ये संभव है? बाबा बोले बिल्कुल संभव नहीं है। मां बोली यदि रहने के बाद भी दरिद्र है तो? शंकर जी बोले इसका एक ही अर्थ है कि रहने वाले को यह नहीं पता कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। यदि उसे पता चल जाए कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो वो दरिद्र रहने वाला नहीं है। मां ने कहा, प्रभु यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ये मेरा भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? मेरा भ्रम अब तक बना हुआ है। बाबा ने कहा, आपको भ्रम है? मां ने कहा, इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही अब तक आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है, समाप्त नहीं हुआ। नाथ बाबा पूछे, आपका भ्रम समाप्त कैसे होगा? मां बोली, एक ही उपाय है जो आपके पास है। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराएंगे, ये भगवान की कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगी। बाबा ने पूछा, भ्रम बताइए। मां का भ्रम श्रवण करिए। मां कहती है, प्रभु जो मुनि लोग हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं तब से एक ही रूप में आपको देखती हूं, दिन रात हाथ में माला लेकर, और राम 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 का आप आदर पूर्वक जप करते रहते हैं। देखिए, आपसे निवेदन करूं, कई चित्रकार भगवान शंकर का फोटो बना देते हैं, बाबा चिलम पी रहे हैं। जो दिन रात राम नाम के अमृत में डुबकी लगा रहा है उसको चिलम पीने के समय मिलेगा और मन जाएगा। इस प्रकार के विकारी स्वरूप के भगवान के स्वरूप चित्र, जो चित्रकार का विकार है वो उसके चित्र में दिखाई पड़ता है। निर्मल हृदय का चित्रकार जब चित्र बनाता है तो वो चित्र उतना सुंदर निकलता है। विकार से सना हुआ चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसकी रचना में भी उसके हृदय का विकार दिखाई पड़ता है। बाबा दिन रात राम नाम अमृत में डूबे रहते हैं। मां ने कहा, प्रभु आप सभी लोग जिस राम की बात करते हैं ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी है ना, कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? मैं प्रश्न क्यों पूछ रही हूं प्रभु? जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है, अज होता है। ब्रह्म का कोई रूप स्वरूप नहीं होता, वो निराकार अरूप होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन किया मैंने, इस जन्म में आपके मुख से महिमा सुनी, मेरे मन में भ्रम हो गया है नाथ। मैं आपको बताऊं प्रभु, पिछली बार परीक्षा लेने गई थी
लौटते समय मैंने राम जी के प्रभाव का दर्शन किया था। मैं जिधर देखती थी उधर राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई पड़ते थे और उनकी सेवा में मैंने शंकर को, आपको देखा, अपने को भी देखा, भगवान श्री हरि को देखा, लक्ष्मी को देखा, ब्रह्मा को देखा, ब्रह्माणी को देखा, इंद्रादिक देवताओं को देखा। जिधर देखूं उधर ही ये रूप दिखाई पड़े। लेकिन आपसे बताऊं, जहां जहां देखती थी सीता राम लक्ष्मण जी वही दिखाई पड़ते थे, लेकिन हम आपको अलग अलग देखते थे, अपने को अलग अलग देखती थी। जितने देवता अलग अलग रूप में दिखाई पड़े, लेकिन सीता राम लक्ष्मण जी सब जगह एक ही रूप में दिखाई पड़े मुझे। मेरी मति चकरा गई थी, मैं आंख बंद करके बैठ गई वहां पर नाथ। भय के कारण ये बात मैंने आपको नहीं बताई और उसका फल भली भांति मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन नाथ, पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, परंतु सत्य मानिएगा आज आपकी पार्वती आपसे विवाद नहीं, आपके साथ संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनने के लिए बैठी। मां ने क्रम से प्रश्न किया है, क्रम से। पहले तो ये बताइए वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? फिर भगवान के बाल लीला की कथा सुनाइए, जन्म सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए। ऐसा कौन सा दोष हो गया राम जी से कि राजा बनते बनते वनवासी बनना पड़ा, वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइए। वापस आके राजा बन के राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए। कैसे प्रजा के साथ धाम गए वो सुनाइए। और प्रभु, जो पूछने में मेरे से छूट गया है आप कृपा करके उसको भी सुना दीजिए, कुछ छिपा के न रखिएगा। जैसे मां ने क्रम से प्रश्न किया है, इन प्रश्नों को सुनते सुनते बाबा के हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मां ने प्रश्न किया, भगवान शंकर प्रश्न श्रवण किए, पूरे हृदय में राम जी का चरित्र आ गया। देखिए, किसी भी व्यक्ति के नाम को सुनने मात्र से उसका चरित्र मन हृदय में उतर जाता है। व्यवहारिक रूप से दर्शन करिए, किसी व्यक्ति के आने की सूचना मिली, आप मन प्रसन्न हो जाएगा, अरे वो आ रहे हैं, साधु है, आनंद होगा। वो अभी आए नहीं, लेकिन उनका चरित्र पहले आ गया। किसी व्यक्ति के आने की सूचना मिलती है, अरे वो तो पापी है, वो क्यों मेरे घर में आ रहा है? वो अभी आया नहीं, लेकिन उसका जीवन पहले आ गया। मां ने राम जी के विषय में प्रश्न किया, राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आया। हृदय में चरित्र आया तो एक एक रोम पुलकित हुआ, नेत्र से अश्रु निकलने लगे, और जब यहां आंसू भर जाए उसी को हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। प्रेम के, देखिए, जब तक जगत दिखाई देगा तब तक जगदीश दिखाई देने वाले नहीं हैं। जिस दिन से जगत दिखाई देना बंद हो जाएगा उसी दिन से भगवान का दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। है?
आंख में आंसू भर जाए तो धुंधला दिखाई देने लगता है, देने लगता है ना। आंख में आंसू आ गए बाबा के और हृदय में श्री रघुनाथ रूप उर परमानंद अमित सुख हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। बाबा परमानंद में आए और परिणाम ध्यान में चले गए। ध्यान में जाना, समाधि में जाना शंकर जी का सहज स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में कितना हो गया? 48 मिनट। 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में चले गए। और आप कल्पना करिए, कैलाश में बाबा ध्यान में चले गए, अब पार्वती जी हाथ जोड़े सामने बैठी हैं। पार्वती जी को पता नहीं कि 48 मिनट में वापस आ जाएंगे। ध्यान लगा तो कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है। माई बैठी है, हम यहां यदि 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, आधा पंडाल खाली हो जाएगा। लेकिन मैया बैठी रही। 48 मिनट बाद बाबा ने नेत्र खोला, ध्यान से मन को बाहर ले आए। क्यों ले आए? कारण समझिए। ध्यान से जीव आना नहीं चाहता। ध्यान का जो और एक बात निवेदन कर दूं, आप लोग महानगर में रहते हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं होंगी जो आपको ध्यान लगवा देती होंगी। यदि आप में से किसी का ध्यान लग जा रहा है तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा कभी ध्यान नहीं लग पाया है। आज तक ध्यान लगना कोई पूरी तरकारी नहीं है कि लिए उठा के गप से पा लिए है। योग में 8 स्टेज हैं, योग में 8 पायदान हैं। 7वें पायदान पर ध्यान है। 7वें पर ध्यान के बाद केवल एक ही बचता है, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंत में जाकर समाधि है। लोग कहते हैं ध्यान में बैठे थे महाराज हम आधे घंटे में बाहर आ गए। जी जी जी, रोज आधे घंटा बैठता हूं। 10 मिनट एक आसन में तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, पालथी मार के। 3 घंटे कथा सुननी, उसमें 50 बार पांव बदल रहे हैं, कभी ए पार कभी ओ पार। नीचे बहुत टाइट हो गया महाराज। एक आसन में बैठ नहीं पा रहे हैं 10 मिनट और ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं। इतना सरल है क्या हो ध्यान लग जाना? ध्यान लगने के बाद व्यवहारिक गति बाधित हो जाती है, जीव उसी में खो जाता है घंटों। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, वो बीड़ी पीते थे। सरकार बीड़ी, अब बीड़ी ऐसे लेके नहीं पीते थे, यहां 2 उंगली में फंसा के देने के बाद सुतीक्ष्ण जी की ओर बढ़े। और सुतीक्ष्ण जी जब सुने कि भगवान आने वाले हैं तो पागल हो गए, वो पागल हो गए, भागने लगे। दिसियरु विदेसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ चले नहीं बूझा। कभी इस दिशा में दौड़ते हैं, फिर सोचते कहीं उधर से भगवान आ गए तो, फिर उधर भागते हैं, फिर सोचे कहीं इधर से आ गए तो, चारों तरफ भागने लगे। एक ऐसा चौराहा था, जंक्शन, जहां पर सभी दिशाओं की सड़कें आती थी। सुतीक्ष्ण जी उसी चौराहे पर आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले कहीं से भी आएंगे यहीं पर आएंगे। वहीं बैठ गए और बैठ करके आंख बंद किए और हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे हृदय में दर्शन प्राप्त हुआ, ध्यान लग गया। ध्यान लग गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं सुतीक्ष्ण जी के शरीर का जो ये स्किन है ना, चमड़ा, ऊपरी परत कैसा हुआ? पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस कहते हैं कटहल को।
कटहल के फल में ऊपर छिलके के ऊपर मोटे मोटे दाने होते हैं ना, देखे है ना, जैसे कटहल के छिलके पर मोटे मोटे दाने होते हैं, उसी तरह सुतीक्ष्ण जी का एक एक रोम पुलकित हो गया, फूल गया। दर्शन हो रहा है हृदय में। राम जी छिप के देख रहे हैं। जाकर भगवान उनको हिलाना प्रारंभ किए, जगाना प्रारंभ किए, परंतु सुतीक्ष्ण जी जागन ध्यान जनित सुख पावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। अब राम जी ने हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। जब राम जी जगाने लगे, सुतीक्ष्ण जी नहीं जगे, तो भगवान ने क्या किया कि वो जिस रूप का दर्शन कर रहे थे वो रूप हटाकर और हृदय में जैसे अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए, तुरंत सुतीक्ष्ण जी महाराज डर के मारे आंख खोले और सामने साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणिपात हो गए। ये ध्यान है। ध्यान लग जाने के बाद भगवानों जगावत है तो नींद नहीं खुलत है, कोई आता नहीं वापस। भगवान शंकर सोचे ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा। ध्यान से बाहर आकर यदि पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो पार्वती को सुख मिलेगा, गाकर मुझे सुख मिलेगा, और ये सुख आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन मनोरंजन मैदान मुंबई में बैठे श्रोताओं को भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। बाबा यदि उस दिन ध्यान से बाहर न आते तो न राजन बैठ के कथा गाता आज, न आप बैठकर यहां कथा श्रवण कर पाते। हम सबको आनंद देने के लिए बाबा ध्यान से बाहर आए और शंकर जी ने मंगलाचरण किया है। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले इसी चौपाई की रचना की और इस चौपाई को लाकर यहां पे रख दिया उन्होंने। ये मानस का प्रथम चौपाई है, आप सबको याद है। बाबा मंगलाचरण किए। मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजेर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजेर बिहारी। बंदं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को बतारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती जी को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए, हम आपसे एक निवेदन करें, इस कलिकाल में जहां हम और आप जी रहे हैं, जो भी मनुष्य भगवान की कथा गाने, गवाने, सुनने और सुनवाने की रचना बना दे, वो मनुष्य इस कलिकाल में धन्य है और उसको बार बार धन्यवाद देना चाहिए।
श्री राम कथा आयोजन समिति मुंबई, इस संस्था के जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से हमारे बाबू धीरेन्द्र पांडे को, जिनके संकल्प से आप सभी लोग जुड़े और इस भव्य दिव्य राम कथा की रचना बनी, आप सभी लोगों को राजन का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। 13 वर्षों में पहली बार आप लोगों ने मुझे राम कथा गाने का बंबई में अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देखिए, जिसके कारण आप भगवान की ओर बढ़े उसको धन्यवाद बोलिए। थैंक यू बोलने में बड़ा आनंद आता है, बोलिए। और एक बात कहें, जिसके सताने से यदि भगवान की याद आ रही है किसी के, तो उस सताने वाले को भी थैंक यू बोलिए। आप न सताते तो भगवान की याद कैसे आती? धन्यवाद कहिए। मां ने पूछा, प्रभु धन्यवाद क्यों? बाबा ने कहा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी बोले, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है। जानते हैं उस गंगा को आप लोग? वो गंगा जी कहां है? हाँ, क्या बोलो? वो गंगा जी कहाँ है जो सिर से निकली है? केहू कहते प्रयागराज, केहू कहते बनारस, केहू कहते हरिद्वार। यहां है क्या महाराष्ट्र बंबई में सिर वाली गंगा जी है यहां पर? अरे नदी गंगा यहां है महाराष्ट्र बंबई में। देव नदी गंगा शंकर जी की जटा से निकली, जो गंगा सागर से लेकर, गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक गई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए जाकर गंगा सागर में विलीन हो गई। आप मध्य प्रदेश में खोजिएगा गंगा जी मिलने वाली, छत्तीसगढ़ में मिलेगी नहीं, महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगी। हम लोग गए मॉरिशस कथा गाने, वहां एक तालाब है, गंगा तालाब, पहले नाम परी तालाब था उसका। कहते थे इसमें परी नहाने आती थी महाराज। हाँ। बाद में गंगा जी का जल ले जाकर उसमें डाल दिया गया, तो वहां गंगा तालाब बन गया। लोगों की श्रद्धा है, निष्ठा है, प्रणाम करते हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, शंकर जी की जटा से जो गंगा निकली